बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटजिक रियासती और मुल्की इदारों के अलावा तमाम हुकूमती मलकीती इदारों की निजकारी का ऐलान कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन के अमूर पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन ने निजकारी प्रोग्राम 2024-2029 का रोड मैप पेश किया। वजीर आजम ने स्ट्रेटजिक रियासती और मुल्कीती इदारों के अलावा तमाम हुकूमती मलकीती इदारों की निजकारी का ऐलान किया। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि मासवाए स्ट्रेटजिक रियासती इदारों के अलावा तमाम दीगर रियासती इदारों की निजकारी की जाएगी, चाहे वो नफा बख्श हैं या खसारा ज़दा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम विफाकी वजारतों को तमाम ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत करते हुए कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, हुकूमत का काम कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। हुकूमत का काम कारोबार और सरमायाकारी के लिए सहूलियात और आसानियाँ फराहम करना होता है। शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमती मलकीती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी और सर्विसेज की फराहमी का मेयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निजकारी के अमल में शफाफियत को अवलीन तरजीह दी जाएगी। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड की निजकारी के लिए बिडिंग और अहम मराल बराह रास्त नशर करने की हिदायत करते हुए कहा कि दीगर इदारों की निजकारी के अमल के मराहिल को भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। इजलास को हुकूमती मलकीती इदारों की निजकारी से मुतालिक पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि PIA की निजकारी से मुतालिक परी क्वालिफिकेशन का अमल मई के इख्तिताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इजलास में बताया गया कि अमरीका में PIA की मलकीती होटल रोज वैलेट की निजकारी से मुतालिक ज़रूरी मुशाहिदात का अमल जारी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास को में यह भी बताया गया कि फर्स्ट वेमन बैंक की UAE के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन की जा रही है और बिजली की तकसीम कार कंपनियों के निजकारी प्रोग्राम 2024-2029 में शामिल कर लिया गया है। खसारा ज़दा हुकूमती मलकीती इदारों को तरजीही बुनियादों पर प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। निजकारी तेज़ और मुसर बनाने के लिए निजकारी कमीशन में माहिरीन की परी क्वालिफाइड पैनल बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सदारती वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, जिसमें वफाकी काबीना मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायजा लेगी और इम्कान जाहिर किया गया है कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास से भी अरकान काबीना को आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पावर सेक्टर के लिए बजट से कबल 127 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी मुतवक्के है, जबकि आज़ाद कश्मीर के लिए पावर टैरिफ डिफरेंशियल और बकाया जात की मद में 55 अरब रुपए की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक पास्को का गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने का भी फैसला किया जाएगा और ECC के गुज़श्ता इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल है। आलमी मालियाती फंड IMF ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का मुतालबा कर दिया। IMF ने आइंदा माली साल में बिजली की कीमतों में इजाफे और गर्दिशी कर्ज की रोकथाम का मुतालबा करते हुए कहा कि गर्दिशी कर्ज से 2300 अरब रुपए तक रोका जाए, बिजली की कीमतों और मुख्तलिफ हवालों से दी जाने वाली सब्सिडीज बतदरीज खत्म की जाएं। आलमी मालियाती फंड्स की जानिब से कहा गया कि गर्दिशी कर्जे को रोकने के लिए इदारों को डिजिटलाइजेशन भी अहम है। जनवरी 2024 तक 976 अरब रुपए की सब्सिडी में से 1/3% दी जा चुकी है। टैरिफ डिफरेंशियल और दीगर कीमत में 249 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म की जाएगी। IMF ने कहा कि PHL स्टॉक और बिजली पैदावार से मुतल्लिक बकाया जात की मद में 255 अरब रुपए भी बतदरीज खत्म किए जाएंगे। बकाया जात और जुर्मानों की इजाफी सब्सिडी के 125 अरब रुपए का भी खात्मा किया जाएगा। आलमी मालियाती फंड की जानिब से मजीद कहा गया कि सब्सिडीज खत्म करके गर्दिशी कर्जे को 2300 अरब रुपए तक महदूद किया जा सकता है। बिजली चोरी के खिलाफ कोशिश जारी रखने से भी गर्दिशी कर्जे के हदफ को हासिल किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबा भर में गैर फाल और ख़राब फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आप पाक अथॉरिटी से मुतल्लिक़ खसूसी इजलास हुआ, जिसमें सेनेटर परवेज रशीद, सूबाई वज़रा मरियम औरंगज़ेब, ज़ीशान रफ़ीक, मामले खसूसी ज़ीशान मलिक, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप पाक अथॉरिटी जाहिद अजीज़ और दीगर शरीक हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िले शाह कत्ल केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पूनू ने फवाद चौधरी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फवाद चौधरी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हक़ाइक़ को छुपाया है। साबिक वफाकी वजीर ने रियासत को बताया नहीं कि एक शख्स की गाड़ी से ज़िले शाह का हादसा हुआ। जस्टिस अनवारुल हक पूनू ने इस्तफसार किया कि फवाद चौधरी पर लगाया गया इल्ज़ाम काबिल ज़मानत है, जिस पर सरकारी वकील ने बताया जी वो इल्ज़ाम काबिल ज़मानत है। बाद लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िले शाह कत्ल केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली।